दो नंबर प्रश्न है बच्चों कि बिंदु 2 14 से होकर, ठीक है, यह 2 और यह 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। हमें दो समीकरण लिखना है इस दो बिंदु से होकर के। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? रेखाएं मतलब समीकरण हो सकती है, और क्यों? तो ध्यान दीजिएगा। हमें बिंदु 2 14 का मतलब हुआ कि x का मान 2 है और y का मान 14 है। तो यहाँ पर अगर x और बीच में अगर प्लस लिख दें या y लिख दें, तो ध्यान दीजिए यहाँ 2 रखें या 14 रखें तो 2 और 14 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यह बराबर में 16 हो गया। एक तो समीकरण यह हो गया। फिर हमारा दो समीकरण लिखना है। अब यहाँ पर अब x और माइनस वाई कर लीजिए। और x का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, और यहाँ y का मान 14 है तो यहाँ 14 रखेंगे, और 2 में से 14 घटाएंगे तो यह -12 हो गया। ये दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। तो यहाँ यह पहला समीकरण और यह दूसरा समीकरण हो गया। इसी प्रकार से हम बहुत सारा समीकरण निकाल सकते हैं। मान लो कि यहाँ हम कुछ भी लिख दें, 2x + y लिख दें। तो x का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। ध्यान दीजिए 2, तो 2 यहाँ 2 × 2 रखेंगे। अब प्लस यह y का मान 14 है तो यहाँ 14 रखेंगे। तो यह 2 दूना 4 और प्लस 14, 4 14 जोड़ेंगे तो यह 18 हो जाएगा। इसका मान 18 होगा तो यह बराबर में 18 लिख देंगे तो यह तीसरा समीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ x y के रूप में सेट करके और उस पर मान इसको रखेंगे, और जो भी आएगा उसको RHS में लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम समीकरण निकाल सकते हैं। इस तरह से कितना समीकरण निकाल सकते हैं? तो अनेक समीकरण। प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है? तो अनेक हो सकती हैं। हमें 2 ही रेखाएं कह रहा था खींचने के लिए, तो हमारा यह 2 ही हो गया। इसको हम नहीं लिखेंगे। और कितना लिखेंगे? तो कह रहा है कि इस प्रकार का अनेक रेखाएं होंगी। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती है बच्चों, ठीक है। तो कैसा लगा आपका क्लास? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए बच्चों 3 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि यह बिंदु 3 4 जो है समीकरण इसके आलेख पर स्थित है, ठीक है। यह हमारा दिया हुआ है। दिया है कि 3 4 समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर स्थित है। के आलेख पर स्थित है तो हमें a का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए आलेख पर स्थित होने का मतलब क्या है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले समझाया था 1 नंबर प्रश्न में कि यह बिंदु जो है इसके आलेख पर स्थित है। इसका मतलब कि यह बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब है कि x का मान यह 3 है, y का मान 4 है, इसमें हम रखें तो LHS RHS बराबर होगा। तो इसलिए हमारा जो है इसको मान रखेंगे 3y का मान यहाँ 4 है। या पहला मान x का होता है, दूसरा y का, तो y के स्थान पर 4 रख देंगे। x का मान यहाँ 3 है तो यहाँ 3 रख लेंगे, प्लस यह 7 है तो 7। अब यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे। अब देखिए 3 चौका यह 12 हो गया, और 7 प्लस में है, इस साइड आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, और a में 3 से गुना होगा तो 3 है। और फिर a का मान निकालना है तो a को अकेले रखेंगे। 12 में से 7 गया यह 5, और 3 यह गुना में है, इधर आएगा तो यह बाटा में हो गया, तो इधर बच गया a। इसलिए a का मान हो गया 5/3। यह a का मान हमारा निकल गया बच्चों, यही निकालना था। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया। यह हमारा 4 नंबर प्रश्न में हमारा यह दिया हुआ है कि पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का यह जो किराया है यह 8 रुपया दिया है। फिर कह रहा है उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यानी पहले किलोमीटर को छोड़कर दूसरे किलोमीटर से, ठीक है, पहले किलोमीटर का तो किराया 8 रुपया है, इसके बाद का जो दूरी है उसका जो है प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, ठीक है। तो यानी दूसरे किलोमीटर से, ठीक है, या इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया
कितना है 5 रुपया है। और कह रहा है कि कुल दूरी, ठीक है, तय की गई कुल दूरी x किलोमीटर है और कुल दूरी हमारा दिया है, कुल दूरी दिया है x किलोमीटर, ठीक है। इसलिए पहले किलोमीटर को छोड़ करके, पहले किलोमीटर को छोड़कर शेष दूरी कितना हो जाएगा, तो शेष दूरी हो जाएगा x माइनस 1। देखिए कुल दूरी x है, इसमें से 1 किलोमीटर छोड़ देना है तो x माइनस 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब इसके बाद कह रहा है कुल किराया y रुपया है और कुल किराया कितना है, ठीक है। प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, कुल किराया आपका y रुपया दिया है, तो कुल किराया क्या हो जाएगा, ध्यान देना। पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया, तो 8 प्लस कह रहा है कि इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपया है, ठीक है। तो उसके बाद टोटल कितना हुआ है, x माइनस 1 किलोमीटर हुआ है। तो x माइनस 1 किलोमीटर का 5 रुपये के हिसाब से कितना होगा, तो 5 इंटू x माइनस 1, ठीक है, बराबर यह y है तो y। अब यहाँ से हम क्रिया करेंगे 8 प्लस 5 में x से गुना 5x, 5 में माइनस 1 से गुना तो माइनस 5, और यह बराबर y है तो y। अब यह देखिए 5x को ऐसे लिखेंगे, ये 8 प्लस में 5 माइनस में है तो 8 में से 5 गया तो यह 3 हो जाएगा, बराबर यह y। अब y को हम इधर लाएंगे तो यह हो गया 5x और y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और यह प्लस 3, यह बराबर 0। यह हमारा समीकरण निकल गया, समीकरण तो निकल गया। फिर आगे प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका रैखिक समीकरण लिखिए। तो रैखिक समीकरण तो हम लोगों ने लिख लिया, अब कह रहा है कि उसका आलेख भी खींचिए। अब इसका हमें आलेख भी खींच कर दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, आलेख खींचने के लिए हम लोग करते क्या है कि एक चर को अकेले रखेंगे, बाकी को एक तरफ, ठीक है। तो इसको y माइनस में इधर आएगा तो y प्लस में हो जाएगा, और यह हो जाएगा 5x प्लस 3, ठीक है। अब इसका मान सारणी हम निकाल लेंगे, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आलेख खींचना सिखाए हुए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बॉक्स बनाएंगे और यह x y, और दो बिंदु निकालने के लिए 2 बॉक्स, ठीक है। अब सोचिए आप, अगर हम x का मान 0 रख दें, x का मान 0 रख दें तो y का मान क्या आएगा, इधर रफ में चेक कर लीजिए। y बराबर 5x का मान अगर हम 0 रख दें प्लस यह 3, तो 5 में 0 से गुना 0 और 0 में 3 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, y का मान यह 3 हो जाएगा, ठीक है। यह आप ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरा बिंदु अगर हम x का मान कुछ और रखिए, दूसरा बिंदु यह निकालने के लिए, तो y बराबर यह 5 और x का मान अगर हम मान लीजिए कि -2 रख दें और यह +3, यह -1 ही रखिए तो छोटा मान निकलेगा। x का मान अगर हम -1 रख दें तो 5 में -1 गया -5, और यह +3 तो यह हो गया -2, ठीक है। तो x का मान -1 रखने से y का मान मिल रहा है -2, ठीक है। इस तरह से मान रखे तो एक छोटा मान मिला। इससे क्या होगा कि आलेख छोटा हमारा बनेगा, ज़्यादा आलेख बनाने में दिक्कत नहीं होगी हमें। तो यह हमारा मान सारणी निकल गया। अब इसको देखकर आलेख बनाएंगे। अब देखिए बच्चों, यह ग्राफ पेपर है, इस पर हमने x अक्ष और y अक्ष खींच दिया है। इस पर हमें आलेख खींचने के लिए देखिए बिंदु हमें प्राप्त है, x का मान 0 और y का मान 3। तो x अक्ष पर 0 यहाँ पर है और y अक्ष पर 3 यहाँ पर है, तो एक बिंदु तो यहाँ पर हो जाएगा, यह 0 3 वाला बिंदु। और एक दूसरा बिंदु है हम लोग का कि x का मान -1 है और y का मान -2 है, ठीक है। तो x का मान -1 यहाँ पर है और y का मान -2 यहाँ पर है। तो इसके और इसके सामने हम बिंदु अंकित करेंगे, यह -1 और -2 वाला बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिला लेना है, यह एक बिंदु है और यह एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे, ठीक है, और यही हमारा आलेख हो गया। इसी रेखा को आलेख कहा जाता है, या रेखा भी कहा जाता है, समीकरण भी कहा जाता है इस रेखा को। 4 नंबर प्रश्न में यही हमारा काम कह रहा था करने के लिए, जो हो गया, कंप्लीट हो गया।
अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों।